और बड़ी खबर रांची से है। कार शोरूम के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। तो फायरिंग की वारदात की जांच में पुलिस जुटी हुई है। राहुल सिंह गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बकायदा जो फायरिंग की गई है उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार शोरूम के बाहर जबरदस्त फायरिंग की गई। तो रांची की में ये घटना सामने आई है। झारखंड की राजधानी में देखिए बदमाश कैसे बेखौफ वहां पर घूमते नजर आए। ब्लू अपाची से हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मिर्जापुर से धर्मांतरण मामले में 8वें मौलवी की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हिंदू लड़कियों का निकाह पढ़ाता था मौलवी, जादू टोना कर धर्मांतरण करवाता था रहमान। जिम ट्रेनर और मालिक से मौलवी का कनेक्शन भी सामने आया है। कई साल से धर्मांतरण के खेल में वो शामिल था, इस गोरख धंधे में शामिल था, ये खबर सामने आ रही है। तो आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, जिसमें 8वां आरोपी जो मौलवी है जिसको अरेस्ट किया गया, वो पूरा मामला क्या है। दरअसल मिर्जापुर की जिम में 2 लड़कियों की शिकायत के बाद धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। धर्मांतरण मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सदस्यों पर आरोप यह है कि लड़कियों को जिम में फंसाकर उनके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। तो ब्लैकमेल कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालते थे। साथ ही हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर फोटो भी खींच लेते थे। कुछ लड़कियों के नाम पर लोन लेने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनने के लिए दबाव बनाया जाता था। जांच में पुलिस को पासवर्ड और प्रोटेक्टेड फोल्डर्स बरामद हुए हैं। फोल्डर में 50 से अधिक महिलाओं के वीडियो फोटो मिले, जिसमें लड़कियों और महिलाओं के घूमने फिरने और निकाह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौलवी खलीकुर रहमान, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये काफी हाईली क्वालिफाइड जैसा कि अपने को बता रहे हैं और धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना। कानपुर के घाटमपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी की चौराहे पर परेड कराई। अरेस्ट के बाद आमिर की परेड निकाली गई। तो परेड के बाद कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। लड़की के रिश्ते वालों को भी भड़काया। तो रिश्ते वाले को भड़काकर आमिर ने लड़की की शादी तोड़वाई। आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला गया। तो आरोपी पर गुंडा एक्ट, जिला बदर, उत्पीड़न, मारपीट समेत कई मामले दर्ज हैं। जब उसकी परेड निकाली जा रही थी उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। और दिल्ली से अभी की एक बड़ी खबर आपको दे दें, एसजेएफ के 2 स्लीपर सेल यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। बलजिंदर और रोहित की गिरफ्तारी हुई है। पन्नू के करीबी ने दोनों को हायर किया। दिल्ली में दीवार में लिखे थे इन्होंने खालिस्तानी नारे। 2 लाख के लालच में लिखे गए थे ये नारे। बलजिंदर और रोहित की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली में दीवार में नारे लिखे थे जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया। और चलिए अब बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर एक्शन लिया गया। शहर शहर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तो लखनऊ में अवैध रेस्टोरेंट ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध मैरिज लॉन, 25 अवैध रो हाउस ध्वस्त किए गए हैं। रामपुर और प्रतापगढ़ में भी बुलडोजर चला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूपी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। शहर शहर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया गया। देख रहे हैं तस्वीरों में आप कैसे ये पीला पंजा चला है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। यूपी में बुलडोजर एक्शन की अब आपको अलग अलग ये तस्वीरें। अवैध निर्माण के खिलाफ योगी फोर्स का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ, रामपुर, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, चंदौली और प्रतापगढ़ की तस्वीर आपके सामने। और ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां पर 300 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। 25 जेसीबी मशीनों से अवैध कब्जा हटाया गया। हेरिटेज सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह एक्शन लिया गया। और मथुरा में 400 करोड़ की जमीन जो थी कब्जा मुक्त, उसे भी करवाने का काम किया गया है। 300 करोड़ की जमीन जो ग्रेटर नोएडा में कब्जाई गई थी उसको भी मुक्त किया गया। तो ग्रेटर नोएडा और मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 300 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया गया, दूसरी तरफ 400 करोड़ की। और एक और बड़ी खबर रामपुर से, जहां अवैध दुकानों पर एक्शन लिया गया। 55 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। शाहबाद इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क निर्माण में दिक्कत आ रही थी, पीडब्ल्यूडी ने पहले ही जारी कर दिया था नोटिस। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शाहबाद इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया गया।
और कब्जा गैंग पर योगी स्ट्राइक की भी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ अवैध मैरिज लॉन, 25 अवैध रो हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात करें, 300 करोड़ रुपए की जमीन थी जिसे हटाया गया, अवैध कब्जा यहां पर था जिसे हटा दिया गया। मथुरा की बात की जाए तो 400 करोड़ की यहां पर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। साथ ही रामपुर में 55 अवैध दुकानों पर यह बुलडोजर एक्शन लिया गया। प्रतापगढ़ से भी खबर आ रही है, एमडी फैक्ट्री से जुड़ी अवैध इमारत पर बुलडोजर चला है। और बड़ी खबर रुड़की से है, अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। मंदिर के पास बना था ये अवैध मजार। स्थानीय लोगों की शिकायत पर एक्शन हुआ है। 2 हफ्ते पहले दिया गया था नोटिस, जवाब न मिलने पर कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी, रुड़की में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। मंदिर के पास ये अवैध मजार बनी हुई थी। तो मजार पर एक्शन क्यों हुआ जरा समझिए। अवैध तरीके से बनाया गया था यह मजार। मंदिर की सुरक्षा के लिए इसे खतरा माना जा रहा था। गांव वालों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि दरअसल नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, मजार से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले। बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए योगी रोल मॉडल बन चुके हैं। रुड़की में ठीक वैसे ही कार्रवाई जैसी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। यहाँ भी अवैध मजार को धामी के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर मलबे में तब्दील कर दिया। ये अवैध मजार के रुड़की के सलेमपुर राजपुताना में एक मंदिर के पास रास्ते पर बनी हुई थी, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीण कर रहे थे। प्रशासन ने मजार पर नोटिस चस्पा कर जवाब भी मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद बुलडोजर ने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों ने होटल पर बुलडोजर चला दिया और ग्राहकों के साथ मारपीट की गई। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना शहर के करवड़ थाना क्षेत्र की है। कुछ दबंगों ने एक होटल पर हमला बोल दिया। हमलावर अपने साथ जेसीबी लाए थे, जिससे होटल के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके बाद होटल में तोड़फोड़ कर आगे के हिस्से को गिरा दिया। आरोप है कि हमलावरों ने वहां मौजूद कई लोगों से मारपीट भी की। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। होटल मालिक ने वाहनों समेत 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने होटल मालिक की शिकायत पर मुख्य आरोपी मालाराम को पकड़ लिया है। बाकी की तलाश कर रही है।